हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम आईएससी बुक। 15C एक्सरसाइज तक हमने कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15D से। 15D एक्सरसाइज में अलग से फॉर्मूले हैं, 3 नए फॉर्मूले यूज़ करेंगे। तो ये 3 हम लोग पहले कर चुके हैं, इसके जैसे ही फॉर्मूले हैं नेक्स्ट 3 फॉर्मूले। बस इसमें स्क्वायर रूट नहीं था, यहाँ पे अब आपको स्क्वायर रूट मिलेगा, स्क्वायर रूट का साइन मिलेगा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/x² प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था आपके पास 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² ए स्क्वायर dx कितना था 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए। ऐसे ही आपने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का किया था 1/2a log a प्लस एक्स ए माइनस एक्स। ठीक है, अब आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका होता है, देखो अगर ए स्क्वायर आगे होगा तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तब आपके पास लॉग में फॉर्मूला है, लॉग एक्स प्लस जो आपका डिनोमिनेटर है वो सारा ऐसे ही आ जाएगा 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब देखो मैंने ये दोनों लिखे क्यों हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर्मूला हमने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पहले भी किया है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सब अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 15D। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो डी एक्स बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई 1/√रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या था साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ये फॉर्मूला है। इसको करो अप्लाई। आप अप्लाई करोगे तो देखो साइन इनवर्स आपका एक्स क्या है एक्स ही है, बाय ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस सी। तो इसको ऐसे ही लिखोगे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लेट आई बी डी एक्स बाय स्क्वायर रूट 16 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अकेला x होना चाहिए, आपके पास 5x आ गया, 5x का स्क्वायर है तो आप इसको लेट कर लो, आपको इजी लगेगा। लेट 5x इज इक्वल टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 5dx इज इक्वल टू dt। लेकिन आपको सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से dx निकाल लो 1/5 dt। ये वैल्यूज डालो 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ dx dt बाय स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर माइनस 5x को आपने टी लेट करा था टी स्क्वायर। अब देखो ये फिर से वही फॉर्म बन गई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। तो फॉर्मूला क्या लगेगा 1/5 साइन, ये 1/5 तो यही आएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। अब आपका टी में आ गया आंसर, आपको चाहिए एक्स में क्योंकि क्वेश्चन था एक्स में, तो आएगा 1/5 साइन इनवर्स टी को लेट करा था 5x/4 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। 3 की स्टेटमेंट है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय 4x स्क्वायर प्लस 9। अब फिर से इसको का स्क्वायर रूट, अब इसको फिर से ऐसे लिख सकते हो डी एक्स बाय स्क्वायर रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये कौन सी फॉर्म हो गई इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। इसका क्या फॉर्मूला है log x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मूला आपके पास, बट यहाँ पे देखो x होना चाहिए तो आप 2x को क्या लेट कर लोगे 2x इज इक्वल टू टी। तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स की वैल्यू आ गई 1/2
dt, ये वैल्यूज डालो। तो इंटीग्रेशन ऑफ देखो 1/2 dt बाय टी स्क्र प्लस 3 का स्क्वायर रूट। फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला था 1/2, तो ये वाला लॉग एक्स आपका क्या है टी प्लस स्क्वायर रूट टी स्क्र प्लस 3 प्लस सी। अब क्वेश्चन था एक्स में, तो आंसर एक्स में देना है। तो टी की वैल्यू दोबारा डाल दो। 1/2 लॉग टी की वैल्यू है 2x प्लस स्क्वायर रूट 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x² प्लस 9 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले लर्न करने हैं आपने और सीधा अप्लाई कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय स्क्वायर रूट 9x² माइनस 25। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय स्क्वायर रूट 9x को 3x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखो 3x को आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ अकेला x चाहिए, x है नहीं, तो 3x को t लेट करोगे तो ये डिफ्रेंशिएट होके 3dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt बाय 3। वैल्यूज डालो। 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय स्क्वायर रूट टी स्क्वायर माइनस 5 अब ये कौन सी फॉर्म हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय स्क्वायर रूट x² माइनस a² की। तो इसका फॉर्मूला क्या था, लॉग x प्लस स्क्वायर रूट x² माइनस a² प्लस c। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इसको यहाँ अप्लाई करो। 1/3, तो ये वाला ही आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लॉग x की वैल्यू आपकी t है प्लस स्क्वायर रूट t² माइनस 5² प्लस c। अब t को x में चेंज करो। 1/3 लॉग 3x प्लस 3x का स्क्वायर करोगे 9x² माइनस 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय स्क्वायर रूट a² माइनस b² x²। अब देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय स्क्वायर रूट a² माइनस bx का होल स्क्वायर। अब फिर से यहाँ पे x नहीं है तो इसको लेट कर लो। bx को आप t लेट करोगे तो b dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। dx की वैल्यू 1/b dt आ जाएगी। इसको यहाँ डालो। 1/b इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय स्क्वायर रूट a² माइनस t²। तो ये देखो ये किसका फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय, ये होगी a² माइनस x² की फॉर्म। ये होता है फॉर्मूला साइन इनवर्स x बाय a प्लस c का। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आपके पास आएगा 1/b साइन इनवर्स, आपका x क्या है t बाय a क्या है a प्लस c। अब t को x में चेंज कर दो। 1/b साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या है bx बाय a प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखो फिर से यहाँ x नहीं है, तो मतलब यहाँ पे सिंगल x होना चाहिए, नहीं है, तो इसको फिर से लेट कर लेते हैं। लेट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू t। तो आपके पास आ गया माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ डी टी। तो वैल्यूज डालो। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी बाय स्क्वायर रूट t² प्लस 1। तो ये किसकी फॉर्म होगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट x² प्लस a²। इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हो।
इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये होता है फॉर्मूला। तो इसको अप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन ये वाला, लॉग एक्स की वैल्यू आपकी टी है प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। टी को चेंज करो, लॉग, अब देखो टी की वैल्यू है 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 2 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। अब देखो इसका डायरेक्ट कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर फॉर्मूला अप्लाई करना है तो ऊपर 1 बाय समथिंग होता है, तब फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो आप क्या करोगे, इनको सेपरेट कर लोगे। सेपरेट करके आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब आपके पास दो पार्ट्स हो गए। क्या हो गया आपके पास, I1 प्लस I2, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो I1 की वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 है। अब देखो अगर आप डिनोमिनेटर को लेट करते हो तो न्यूमरेटर बन जाएगा आपके पास। तो आप लेट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू टी, तो 2x dx इज इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय 2। ये आ गया, यहाँ वैल्यू डालो, एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी बाय 2 बाय, इसको आपने लेट करा था टी, तो स्क्वायर रूट टी। इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू पावर -1/2 डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ये आएगा 1/2 टी रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1। तो ये बन गया 1/2 टी रेज टू पावर 1/2 बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट टी प्लस सी। टी की वैल्यू डाल दो, टी की वैल्यू क्या थी आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर रूट प्लस सी, ये आ गया। अब I2 क्या था, I2 है 2 को मैंने बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब ये तो यही फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, 2 लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी। ये आ गई I2 की वैल्यू। अब देखो इसको यहाँ पे डाल दोगे तो आपके पास I1 प्लस I2 आ जाएगा। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू आई है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 और I2 की वैल्यू आई है 2 लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 7। ये है आपका आंसर। तो बस करना कुछ नहीं था, ये आपने पिछली एक्सरसाइजेज में कर रखा है और ये आपने अभी नई एक्सरसाइज में किया, दोनों को कंबाइन करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स बाय स्क्वायर रूट ई रेज टू पावर 4 माइनस ई रेज टू पावर 2x। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस ई रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो हम इसको लेट ही कर लेते हैं, ई रेज टू पावर एक्स को टी लेट करा, ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, डी टी। तो वैल्यूज डाल लो, ई रेज टू पावर डी एक्स, ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स की वैल्यू आई है डी टी बाय इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। अब ये कौन सी फॉर्म होगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या था, साइन इनवर्स, इंटीग्रेशन है इसका साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ये होता है फॉर्मूला।
अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो आपके पास आएगा साइन इनवर्स टी बाय 2 प्लस सी। टी को चेंज करो, साइन इनवर्स आपके पास आया टी की वैल्यू ई रेज टू पावर एक्स बाय 2 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 8। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा फास्ट चल रही हूँ उसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट एक्स रेज टू पावर 6 माइनस ए रेज टू पावर 6 dx। इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस ए क्यूब का स्क्वायर dx। अब देखो, एक्स क्यूब को अगर लेट करोगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो डी टी बाय 3 डाल दो यहाँ, 1/3 डी टी बाय स्क्वायर रूट एक्स क्यूब को लेट करें टी स्क्वायर, और यहाँ पे है आपका ए क्यूब का स्क्वायर। अब ये कौन सी फॉर्म हो गई, 1 बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या था, लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये होता है फॉर्मूला इसका। इसको करो अप्लाई यहाँ पे, 1/3 लॉग टी प्लस स्क्वायर रूट टी स्क्वायर माइनस ए रेज टू पावर 6 प्लस सी। अब टी को दोबारा चेंज कर लो, 1/3 लॉग टी की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू पावर 6 माइनस ए रेज टू पावर 6 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बाय स्क्वायर रूट। अब देखो मेरी बुक में स्टेटमेंट ना ऐसे लिखी हुई है, tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। तो क्योंकि इससे आंसर नहीं आ रहा ना, तो मैंने स्टेटमेंट ठीक करी है, यहाँ पे स्क्वायर रूट आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो आपको पता ही है, अगर tan और सेकेंड मिल जाए आपको तो आपने क्या करना होता है, tan x को t लेट करना होता है। तो आपके पास क्या आ जाता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब वैल्यू आ गई है, डाल दो, डी टी बाय स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये क्या फॉर्म हो गई आपकी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये होता है फॉर्मूला। अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा लॉग टी प्लस स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी। टी की वैल्यू डाल दो दोबारा से, टी की वैल्यू को क्या लेट करा था आपने, tan एक्स प्लस स्क्वायर रूट tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस ए रेज टू पावर 2x dx। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स डी एक्स बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस ए रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर। तो अब लेट करो, ए रेज टू पावर एक्स को टी लेट करा तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। अब आपको ए रेज टू पावर एक्स डी एक्स चाहिए, तो लॉग ए उधर चला जाएगा, ए रेज टू पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय लॉग ए इंटू डी टी। वैल्यूज डालो, 1 बाय लॉग ए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स का। तो 1 बाय लॉग ए साइन इनवर्स टी बाय ए प्लस सी। टी की वैल्यू डाल दो,
1/log a साइन इनवर्स ए रेज टू पावर एक्स, नीचे डिनोमिनेटर में 1 तो लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, तो ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 11। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स डी एक्स। देखो अगर स्क्वायर रूट में आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मिलते हैं ना, तो आपने क्या करना है, उसको रैशनलाइज करना होता है। तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इंटू, यहाँ वाला जो साइन होता है उससे ऑपोजिट साइन से करना होता है, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब देखो 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, ये तो बन जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट, ये बन गया आपका 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, है ना, डी एक्स। तो इसको लिखोगे, देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आपके पास आ गया 1 माइनस एक्स बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया। अब यहाँ दो वैल्यूज़ आ गई, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, ऊपर आपके पास लीनियर आ गई, तो आपने इसको क्या करना है, सेपरेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको ले लो I1, इसको ले लो I2, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। I1 क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होता है आपका, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस सी बन गया। I2 फाइंड करना है, I2 के लिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पे इसको लेट करोगे तो ये बन जाएगा, तो आप लेट करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय -2, वैल्यूज डालो, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय स्क्वायर रूट टी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू पावर -1/2 डी टी, इसका इंटीग्रेशन -1/2 इंटू टी रेज टू पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1। अब ये आ गया आपका प्लस सी, ये आ गया -1/2 टी रेज टू पावर 1/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का स्क्वायर रूट टी प्लस सी आ गया। अब ये वैल्यूज़ को डाल दो, सॉरी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे आपने एक्स रेज टू पावर n+1/n+1 का फॉर्मूला लगाया था, तो ये माइनस का 1/2 ऐसे ही है, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 पॉजिटिव आएगा, 2 से 2 कैंसिल, और इसको आप स्क्वायर रूट टी भी लिख सकते हो, तो ये आ गया आपका, टी की वैल्यू डाल दो, माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आ गया आपके पास। अब ये वैल्यूज़ यहाँ डाल दो, आपके पास आ जाएगा आई क्या था आपका, I1 माइनस I2, ये आ गया I1 की वैल्यू क्या आई है आपकी, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स माइनस, और ये इसकी आई है -1/x² प्लस सी, माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन इनवर्स एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस x² प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 12। Let us move to last question of this exercise, question number 13। क्वेश्चन नंबर 12th और 13th काफ़ी मिलते जुलते क्वेश्चन है, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट x² -1 dx, बस थोड़ा सा फ़र्क है, देखो यहाँ 1 स्क्वायर माइनस x² था, यहाँ x² माइनस, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो पहले सेपरेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x बाय स्क्वायर रूट x² -1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट x² -1 dx, तो देखो I1 लेट कर लो इसको, और ये हो गया आपका I2। I1 को सॉल्व करते हैं पहले,
इंटीग्रेशन ऑफ x बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। लेट करोगे डिनोमिनेटर को तो न्यूमरेटर बन रहा है आपका, तो ये आ गया 2x dx इज इक्वल टू dt। x dx विल बी इक्वल टू dt बाय 2। वैल्यू डालो 1/2 dt बाय स्क्वायर रूट t। इसको लिखोगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू पावर माइनस 1/2 dt। तो फॉर्मूला लगा लो, t रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। ये आ गया 1/2 t रेज टू पावर 1/2 बाय 1/2 प्लस c। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया स्क्वायर रूट t प्लस c। इसको स्क्वायर रूट t लिख सकते हो। तो t की वैल्यू डालो, क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। ये आ गई I1 की वैल्यू। अब I2 की इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला मैं सीधा लगा रही हूँ। अब log x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। ये I1 आ गया, ये I2 आ गया। इसको कहाँ डालोगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट कर दोगे। I1 माइनस I2। I1 की वैल्यू है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है 15th D। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 15E। सो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर इन केस आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।